नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वक्त की बड़ी खबर में, जो कि सीधा उत्तर प्रदेश से है। सीएम योगी आज देंगे कई सौगातें, चीनी मिल लोकार्पण के साथ बटेंगे नियुक्ति पत्र। दूसरी बड़ी खबर में बताएंगे स्वास्थ्य विभाग की बड़ी तैयारी, यूपी के 8 जिलों में 21 दिसंबर से चलेगा ये अभियान। तीसरी बड़ी खबर में बताएंगे सीएम योगी का आदेश, बीसी सखी को प्रशिक्षित कार्यस्थल पर तैनात करें अफसर। इसी प्रकार के 10 बड़ी खबरों में आपको ले जाएंगे। लेकिन अगर आप भी सीएम योगी और पीएम मोदी के साथ हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाएं और कमेंट में लिखें जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। सीएम योगी आज देंगे कई सौगातें, चीनी मिल लोकार्पण के साथ बटेंगे नियुक्ति पत्र। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग पर सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के नव चयनित 3209 नलकूप चालकों को नियुक्ति पर बांटेंगे। मुख्यमंत्री नियुक्ति पत्र पाने वाले अभ्यर्थियों से वर्चुअल संवाद भी करेंगे। इन नलकूप चालकों का चयन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा परीक्षा के माध्यम से किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में पिपराइच चीनी मिल व बस्ती में मुंडरेवा चीनी मिल के सल्फरलेस प्लांट का लोकार्पण करेंगे। राज्य सरकार प्रदेश में सल्फरलेस उच्च गुणवत्ता के चीनी के उत्पादन को बढ़ावा दे रही है। इसके तहत इन प्लांटों का लोकार्पण किया जाएगा। गन्ना किसानों को लगभग 146 करोड़ रुपए के गन्ना मूल्य का भुगतान राज्य सरकार द्वारा कराया गया है। राज्य सरकार गन्ना किसानों की आवश्यकताओं और समस्याओं को लेकर पूरी तरह संवेदनशील है। प्रदेश की जनता मिलों को चलाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। स्वास्थ्य विभाग की बड़ी तैयारी, यूपी के 8 जिलों में 21 दिसंबर से चलेगा ये अभियान। जी हां दोस्तों, प्रदेश से फाइलेरिया रोग के उन्मूलन के लिए 21 दिसंबर से 8 जिलों औरैया, इटावा, फर्रुखाबाद, गाजीपुर, कन्नौज, कौशाम्बी, रायबरेली एवं सुल्तानपुर में अभियान चलाया जाएगा। इस संबंध में मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान की तैयारियों की मंगलवार को समीक्षा की गई। इस दौरान स्वास्थ्य सचिव वी हेकाली झिमोमी ने कहा कि फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम की गंभीरता को देखते हुए इसे मिशन के तौर पर चलाया जाएगा। उन्होंने पंचायती राज, शिक्षा विभाग, ग्राम्य विकास, नगर विकास, समेकित बाल विकास योजना, समाज कल्याण एवं सूचना विभाग के उपस्थित अधिकारियों से मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान को सफल बनाने के लिए आपस में समन्वय बनाकर कार्य करने का अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि इस अभियान में सभी वर्गों के 1,85,45,664 लाभार्थियों को फाइलेरिया से सुरक्षित रखने के लिए डीईसी और अल्बाडाजोल की निर्धारित खुराक प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा घर घर जाकर अपने सामने मुफ्त खिलाई जाएगी। किसी भी स्थिति में दवा का वितरण नहीं किया जाएगा। साथ ही 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और अति गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों को ये दवाएं नहीं खिलाई जाएंगी। रक्तचाप, शुगर, अर्थराइटिस या अन्य सामान्य रोगों से ग्रसित व्यक्तियों को ये दवाएं खानी है। सामान्य लोगों को इन दवाओं के खाने से किसी भी प्रकार के दुष्प्रभाव नहीं होते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम योगी का आदेश, बीसी सखी को प्रशिक्षित कर कार्यस्थल पर तैनात करें अफसर। जी हां दोस्तों, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बीसी सखी के रूप में चयनित सभी अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित कर उन्हें कार्यस्थल पर तैनात किया जाए। बीसी सखी के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में बैंकिंग सुविधाओं की उपलब्धता से ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी। बीसी सखी के माध्यम से बड़े पैमाने पर महिलाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। इससे महिला सशक्तिकरण की दिशा में राज्य सरकार के निरंतर प्रयासों को नए आयाम मिलेंगे। मुख्यमंत्री मंगलवार को अपने सरकारी आवास पर बीसी सखी के संबंध में एक प्रस्तुतिकरण का अवलोकन कर रहे थे। प्रस्तुतिकरण अपर मुख्य सचिव ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मनोज कुमार सिंह द्वारा किया गया। उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि चयनित बीसी सखी का प्रशिक्षण 15 दिसंबर 2020 से शुरू होगा। बीसी सखी के चयन में स्वयं सहायता समूह की अध्यक्षता समूह सखी स्वयं सहायता समूह की सदस्य पदाधिकारी को वरीयता प्रदान की गई। बीसी सखी के लिए प्रथम चरण में 56,875 आवेदक शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। मुख्यमंत्री को बताया गया कि चयनित बीसी सखी को डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, पास मशीन, कार्ड रीडर, फिंगरप्रिंट रीडर, इंटीग्रेटेड इक्विपमेंट के लिए 50,000 रुपए दिए जाएंगे। बीसी सखी के खाते में यह पैसा स्वयं सहायता समूह द्वारा ब्याज रहित ऋण के रूप में दिया जाएगा। उन्हें 6 माह तक 4,000 रुपए प्रति माह स्टाइपेंड प्रदान किया जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी में उद्योगों की स्थापना के लिए पूरी रुचि लेकर काम करें अधिकारी, सीएम योगी। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य सरकार ने उद्योगों के लिए नीति का सरलीकरण किया है। जरूरत इस बात की है कि निवेशकों को सभी सुविधाएं सुलभ कराई जाएं। उद्योगों की स्थापना के लिए उनको अधिक से अधिक प्रोत्साहन दिया जाए। मुख्यमंत्री मंगलवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य के विकास में औद्योगिक निवेश का विशेष महत्व है। इससे जहाँ एक तरफ विकास होता है तो दूसरी तरफ लोगों को रोजगार भी मिलता है। अतः प्रदेश में उद्योगों की स्थापना के लिए अधिकारी पूरी रुचि लेकर
मिलकर काम करें। धान क्रय केंद्रों के संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि इन केंद्रों पर किसानों को सभी सुविधाएं मुहैया कराई जाएं और उनका भुगतान समय से कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि प्रगतिशील किसान भी आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, इसलिए उन्हें प्रगतिशील खेती के लिए प्रेरित किया जाए। गौ आश्रय स्थलों के संबंध में उन्होंने कहा कि इन्हें आय का केंद्र बनाया जाए। इसके लिए इन्हें सीएनजी उत्पादन, गोबर के निर्माण और अन्य आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने की जरूरत है। नगर विकास विभाग की शहरी क्षेत्रों में लागू की जा रही अमृत मिशन और स्मार्ट सिटी योजनाओं की समीक्षा करने के निर्देश दिए। इन योजनाओं के तहत कराए जाने वाले विकास कार्य पूरी गुणवत्ता व समयबद्धता के साथ पूरे किए जाएं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अमित शाह ने बुलाई बैठक, 10 बड़ी बातें। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान संगठनों ने मंगलवार को भारत बंद बुलाया, जिसे देश भर में कई विपक्षी दलों और संगठनों का समर्थन भी मिला। इस बंद के तहत सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक चक्का जाम का ऐलान किया गया था। किसान आंदोलन और भारत बंद से जुड़ी 10 बड़ी बातें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार शाम को किसान नेताओं के साथ बातचीत करने वाले हैं। इस बारे में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा, आज मंगलवार शाम 7 बजे हमारी गृह मंत्री के साथ बैठक है। हम अभी सिंगू बॉर्डर जा रहे हैं और वहां से हम गृह मंत्री के पास जाएंगे। किसान संगठन नए कानून को वापस लेने की मांग करते हुए 26 नवंबर से दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाले हुए हैं। सरकार और प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों के बीच अब तक की बातचीत नाकाम रही है और छठे दौर की बातचीत बुधवार को होनी है। दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को कहा, दिल्ली में स्थिति शांतिपूर्ण है और भारत बंद से सामान्य जनजीवन प्रभावित नहीं हुआ है। उत्तरी दिल्ली के विशेष सीपी सतीश गोलचा ने कहा, दिल्ली में सभी बाजार खुले हुए हैं और सड़कों पर आम लोगों की आवाजाही देखी जा रही है और सभी प्रमुख सड़कों पर यातायात सुचारू रूप से चल रहा है। दिल्ली में स्थिति शांतिपूर्ण और नियंत्रण में है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर धरने पर बैठ गए। उन्होंने आरोप लगाया कि केजरीवाल को नजरबंद किया गया है। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने भी ट्वीट कर ऐसा ही आरोप लगाया था। हालांकि दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल को नजरबंद किए जाने के दावे को खारिज कर दिया। डीसीपी नॉर्थ एंटो अल्फोंस ने अपने दावे के समर्थन में एक तस्वीर ट्वीट कर लिखा, मुख्यमंत्री को घर में नजरबंद करने का दावा झूठा है। घर के एंट्रेंस की यह तस्वीर सब कुछ कह रही है। भारत बंद को कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, शिवसेना, बहुजन समाज पार्टी जैसी विपक्षी दलों से समर्थन मिला। केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी के शासन वाले उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों की सरकारें खुलकर बंद के खिलाफ सामने आ गईं। भारत बंद के आह्वान का समर्थन करने के लिए सोमवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी पार्टियों को निशाने पर लिया था। उन्होंने कहा था कि इन पार्टियों को देश के सामने माफी मांगनी चाहिए। इसके अलावा मध्य प्रदेश और गुजरात के मुख्यमंत्रियों ने भी विपक्ष पर हमला बोला था। मंगलवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से उनके 3 कृष्ण मेनन मार्ग आवास पर मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच पंजाब और हरियाणा के आंदोलनरत किसानों के मुद्दों को सुलझाने पर चर्चा हुई। तोमर ने मंगलवार को किसान आंदोलन में आगे आने वाले राजनीतिक दलों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पहले भी मैंने कहा है कि किसानों के नाम पर सियासत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो राजनीतिक दल किसानों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं वे अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि वे या तो पहले अपने घोषणा पत्र में किसानों को गुमराह कर रहे थे या अब उनको गुमराह करने का काम कर रहे हैं। बता दें कि किसान संगठन कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार अधिनियम 2020, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य अधिनियम 2020 और आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020 का विरोध कर रहे हैं। सितंबर में बनाए गए 3 कृषि कानूनों को सरकार ने कृषि क्षेत्र में एक बड़े सुधार के रूप में पेश किया है और कहा है कि इससे बिचौलिए हट जाएंगे और किसान देश में कहीं भी अपनी उपज बेच पाएंगे। हालांकि किसान संगठनों को आशंका है कि इन कानूनों से न्यूनतम समर्थन मूल्य और मंडी व्यवस्था खतरे में आ जाएगी और किसान को बड़े औद्योगिक घरानों पर निर्भर छोड़ दिया जाएगा। मगर सरकार ने कहा है कि एमएसपी और मंडी व्यवस्था बनी रहेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मकान मालिक और किराएदारों के लिए जल्द कानून लाएगी योगी सरकार, 20 तक मांगे सुझाव। जी हां दोस्तों, आवास विभाग ने उत्तर प्रदेश नगरीय परिसरों की किराएदारी विनियम अध्यादेश 2020 का प्रारूप जारी कर दिया है। इसे आवास.up.nic.in और आवास बंधु की वेबसाइट www.आवासबंधु.in पर अपलोड कर दिया गया है। लोग इसे देखकर अपना सुझाव 20 दिसंबर तक दे सकते हैं। राज्य सरकार किराएदारी कानून लाने जा रही है। सरकार मकान मालिक के साथ किराएदार का हित भी सुरक्षित रखना चाहती है। नया कानून आने के बाद मकान मालिक और किराएदार को लेकर आए दिन होने वाला विवाद
काफी हद तक खत्म हो जाएगा। इतना ही नहीं, यह आसानी से पता लगाया जा सकेगा कि प्रदेश में कितने लोग अपने घरों को किराए पर चला रहे हैं। प्रमुख सचिव आवास दीपक कुमार ने जारी इस प्रारूप पर सुझाव मांगते हुए कहा है कि किराएदारी विनियम अध्यादेश जारी करने पर विचार किया जा रहा है। इसका प्रारूप तैयार करते हुए इसे जारी किया गया है। इसे पढ़कर लोग अपना सुझाव दे सकते हैं। उन्होंने कहा है कि यह सुझाव लिखित रूप से प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लाल बहादुर शास्त्री भवन, लखनऊ के पते पर भेजा जा सकता है या फिर ईमेल sohousing1@gmail.com पर 20 दिसंबर शाम 5 बजे तक भेजा जा सकता है। इसके बाद मिलने वाले सुझाव पर विचार नहीं किया जाएगा। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।